श्री राधा द्वारा वंशी की चोरी। एक दिन श्री राधा जी ने कहा कि हे जीवन धन, तुम्हारी इस मुरली ने लज्जा सहित हमारी सब धर्म मर्यादा चुरा ली। अतः अवसर पाकर इसे चुराकर मैं भी जमुना जल में फेंक दूंगी। राधा की सुक्ति के भय से मुरली को वस्त्र से ढककर गोद में लेकर श्री कृष्ण निंद्रित हो गए। चोरी का सुअवसर पाकर अपने दोनों चरणों के धीरे धीरे धरने के कारण नुपुरों को गूंगे बनाती हुई स्वर्ण में कंगनों को पकड़ पकड़ कर कहीं खटका ना हो जाए, इस ध्येय से भुजाओं के ऊपरी भाग में फेंकती हुई और ये सो रहे हैं या नहीं, इस हेतु से श्री कृष्ण के नेत्रों की मुद्रा को निरंतर चकित भाव से देखती हुई श्री राधा धीरे धीरे हंसकर माधव की गोदी से मुरली को चुरा रही हैं। मुरली को दोनों हाथों में लेकर श्री राधिका बोली, हे सखी कृष्ण प्रिय मुरली, जिस दिन तुम मुझ पर कृपा दृष्टि वृष्टि करोगी उसी दिन मैं तुम्हें ये सुंदर आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारा हृदय अच्छिद्र अर्थात दोष रहित हो जाए, श्री कृष्ण के अधरामृत से परिपूर्ण हो जाए और तुम्हारी वाचाल शक्ति हो जाए, परमित भाव तुमको प्राप्त हो जाए, अर्थात तुम्हारे सदृश श्री कृष्ण की और कोई प्रिय न रह जाए एवं तुम्हारी गुरुता हो जाए, अर्थात श्री कृष्ण को आदरणीय होने के कारण तुम जगत पूज्य हो जाओ। हे मदन मोहन मनमोहिनी मुरली के तुमने अपना सूनापन मेरे हृदय में दे दिया और अपने हल्केपन के सहित सूखापन मेरे अंगों में अर्पित कर दिया एवं व्रजनाथ के नाम कहने के निमित्त अपनी मुखरता तुमने हमें समर्पित कर दी, अर्थात तुम्हारा हृदय जैसे शून्य ओला है, इसी प्रकार तुमने मेरा हृदय भी कृष्ण के विरह में खाली कर दिया। तुम्हारे अंग जैसे हल्के और सूखे हैं, उसी प्रकार तुमने मधुर ध्वनि की धूम मचाकर मेरे भी सारे अंग हल्के और सूखे काट के से बना दिए और व्रजनाथ के नाम कहने में तुम्हारी जैसी मुखरता है वैसी ही वाचालता प्यारे के नाम कीर्तन के प्रति मुझे भी दीक्षा देकर तुमने समर्पित कर दी। ये सब गुण तो तुमने अपने सहर्ष बिना मांगे ही समर्पण कर दिए। तो फिर हे मुरली श्री गोविंद के मुखारविंद से उस मधु को क्यों समर्पित नहीं करती जिसको पीकर त्रिभुवन को वशीभूत करती हुई तुम निर्लज्ज होकर ऊंचे स्वर से गायन करती रहती हो, अर्थात अपना धन तुमने बिना मांगे ही सहर्ष अर्पण कर दिया। तो फिर दूसरे के धन में ऐसी कृपणता करना तुमको उचित नहीं है। भावार्थ ये है कि जिस अधरामृत का तुम प्रतिदिन भरपेट पान करती रहती हो उसके एक कण का हमें भी चखा दो।